किताबें हमारे जीवन की सच्ची साथी होती हैं, जो हमें नई सोच, प्रेरणा और अद्भुत कहानियों से जोड़ती हैं। हमारे YouTube चैनल पर पाएं हिंदी में बेहतरीन किताबों के रोचक रिव्यू, जो आपको हर कहानी की गहराई से रूबरू कराएंगे। चलिए मिलकर साहित्य की इस खूबसूरत दुनिया का सफर शुरू करते हैं। मत चूको चौहान। वसंत पंचमी का शौर्य, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान। वसंत पंचमी का दिन हमें हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया, पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल, अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दीं। पृथ्वीराज का राजकवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से मिलने के लिए काबुल पहुंचा। वहां पर कैद खाने में पृथ्वीराज की दयनीय हालत देखकर चंद्रबरदाई के हृदय को गहरा आघात लगा और उसने गौरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं और इन्हें शब्दभेदी बाण, आवाज की दिशा में लक्ष्य को भेदनाद चलाने में पारंगत हैं। यदि आप चाहें तो इनके शब्दभेदी बाण से लोहे के साथ तवे बेधने का प्रदर्शन आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस पर गौरी तैयार हो गया और उसके राज्य में सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम को देखने हेतु आमंत्रित किया। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि उन्हें क्या करना है। निश्चित तिथि को दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्रबरदाई के निर्देशानुसार लोहे के साथ बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा और दूरी पर लगवाए गए। चूंकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी और वे अंधे थे, अतः उनको कैद एवं बेड़ियों से आजाद कर बैठने के निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए बिरुदावली गाई तथा गौरी के बैठने के स्थान को इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत करवाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल जितनी दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप इन्हें आदेश दें, तब ही यह आपकी आज्ञा प्राप्त कर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर ज्यों ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन की आज्ञा का आदेश दिया, पृथ्वीराज को गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल की भी देरी किए अपने एक ही बाण से गौरी को मार गिराया। गौरी उपर्युक्त कथित ऊंचाई से नीचे गिरा और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गया। इस बीच पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। आत्मबलिदान की यह घटना भी 1192 वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। वसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल कहानी किंग 1212 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी दिलचस्प सामग्री आपके लिए ला सकें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है।